दोस्तों बीपीएससी टीआरई परीक्षा 2023 ये नोटिस आपकी 21 सितंबर से 25 सितंबर 2023 तक उन अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई थी जिन्होंने फॉर्म भरते समय अपने फॉर्म में कोई त्रुटि कर दी, फॉर्म अपलोड करने में कोई त्रुटि हुई थी, फॉर्म जो अपलोड किया था वो ब्लर हो गया था। तो ये नोटिस केवल और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जिन्हें लगता है कि फॉर्म उनका पूरी तरीके से सही था, मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को सही अपलोड किया था। वो बिल्कुल से यहाँ पर इन ऑप्शन को टच ना करें या आ करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड ना करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए हमारे साथ में। कंप्लीट जो डिटेल है उसको लेकर के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको क्या करना है, कैसे करना है। जब हम गजटेड ऑफिसर की बात करते हैं तो आपको अटेस्ट करवाना है, अटेस्ट की कॉपी अपलोड करनी है या ओरिजिनल अपलोड करना है। जितने भी समस्याएं हैं सबका समाधान इस वीडियो में मिलेगा। नोटिस देखिएगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय हैं, उनमें गलती हुई है या फिर वो पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, तो सही दस्तावेजों को पुनः दिनांक 21/9 से 25/9/2023 तक अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। उसके उपरांत आपको डैशबोर्ड पर जाकर के त्रुटि रहित और पठनीय प्रति अपलोड करनी होगी। आप जाएंगे, जब आप लॉगिन करेंगे तो अपडेट डॉक्यूमेंट का सबसे राइट अपर कॉर्नर पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से ही आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। इन्होंने आगे क्या बोला है कि जो छाया प्रति होगी आपकी, यहां पर देखिएगा, अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 किलोबाइट का होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति गजटेड ऑफिसर यानी कि राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए। साथ ही अपलोड करते समय गजटेड ऑफिसर का नाम, पदनाम, पद का स्थापन, पदस्थापन करके लिखा है, वो स्थान दिया हुआ है। साथ में आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर पोर्टल पर दर्ज करना होगा। ये सारी बातें इन्होंने बताई हुई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ पर अपने नोटिस में क्लियर नहीं किया है। इनको नोटिस में ये बात इनकी क्लियर नहीं है कि यहाँ पर जब हम एक फोटोकॉपी की बात करते हैं वो अपलोड करनी है हमें, या फिर हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। लेकिन हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आप क्या अपलोड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने जो यहाँ पर 100 किलोबाइट का साइज़ दिया है। सबसे पहले जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था फॉर्म भरते समय, तब भी जो साइज़ था वो 100 किलोबाइट का ही था। और अभी आपसे फिर से कह रहे हैं कि आप उस पर अटेस्ट करवाइए या जो भी करके आप उसे अपलोड करिए और साइज़ उसका 100 किलोबाइट ही। तो जब पहले भी 100 किलोबाइट था, अभी भी 100 किलोबाइट है, तो गलतियां पहले भी त्रुटिहीन यानी कि अपठनीय, अगर मैं बात करूं, अपठनीय पहले भी रहा होगा, अगर रहा होगा तो वो अपठनीय अभी भी होगा। इनको कहीं ना कहीं ये साइज़ 200 या 300 किलोबाइट के आसपास देना चाहिए, जिससे कि जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो अपना स्टूडेंट वहाँ पर अपलोड कर सके और वो रीडेबल हो, वो पठनीय हो। लेकिन ये फिर से आपसे 100 किलोबाइट बोल रहे हैं, तो बहुत ही कम संभावना है कि जो डॉक्यूमेंट है वो और क्लियर आए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर ये काम करना कैसे है, ये काम उन्हें करना है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें मांगेंगे। कुछ इस तरीके से आपसे वो डिटेल्स मांगी जाएंगी। यहाँ पर दूसरी चीज़ जो आपको ये ध्यान में रखनी है, जिनको लगता है कि उनके डॉक्यूमेंट में गलती हुई थी, उनके डॉक्यूमेंट वो रीडेबल नहीं थे, वही लोग अपने डॉक्यूमेंट में चेंज करेंगे। चेंज क्या करना है, मान लीजिए कि आपका कोई भी PDF ले लेते हैं, परमानेंट रेजिडेंस। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट थे उनको भी ये डॉक्यूमेंट लगाना है और जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनको भी लगाना है। स्टार्टिंग में फॉर्म में आपका ये मैंडेटरी फील्ड नहीं था अपलोड परमानेंट रेजिडेंस का, बट बाद में जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके में ये मैंडेटरी फील्ड था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको यही परमानेंट रेजिडेंस का आपको लगा कि आपका वो डॉक्यूमेंट सही नहीं था और आपको अपलोड करना चाहिए, तो जो भी स्टूडेंट हैं वो इस रेजिडेंस वाले सर्टिफिकेट पर गजटेड ऑफिसर का साइन मोहर जो भी है वो करवाएंगे। मतलब फोटोकॉपी पहले करवाएंगे, ओरिजिनल का फोटोकॉपी पर करवाएंगे और उसी फोटोकॉपी को यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये बात याद रखिएगा, कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर आपका साइन नहीं होता है, गजटेड ऑफिसर का साइन नहीं होता है, वहाँ पर वो मोहर नहीं लगाता है। ठीक है, तो मोहर जो लगेगी वो आपकी डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपका फोटोकॉपी का होगा, उसी पर लगेगी। और यहाँ पर चूंकि इन्होंने नोटिस में स्पष्ट नहीं किया है कि क्या अपलोड करना है, तो आपको एक बेहतर समझ के लिए, बीपीएससी की बेहतर समझ के लिए आपको फोटोकॉपी ही अपलोड करनी चाहिए।
ठीक है। फोटोकॉपी अपलोड करिए, जो भी उनका नाम है अटेस्टिंग ऑफिसर का वो लिखना है, उनका लिखना है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहाँ पर उनकी पोस्टिंग है विद डेजिग्नेशन, उनका डेजिग्नेशन क्या है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड PDF कर देना है। और उसके बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन क्या मिलेगा, व्यू डॉक्यूमेंट का। कुछ इस तरीके से आपको जो है एक व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि जो आपने अपलोड किया है वो सही है कि नहीं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपके डॉक्यूमेंट है केवल उन्हीं को अपलोड करना है। तीसरी चीज़, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस उसमें लगे हैं कि सर पहले तो डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं मांगा था इन्होंने कि गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के और फिर ऐसे में करना है, और अभी फिर से बोल रहे हैं तो क्या हम सभी को करना है? तो ये सभी के लिए बिल्कुल से नहीं है नोटिस, ये केवल और केवल उनके लिए है जिनको लग रहा था कि उनका जो डॉक्यूमेंट है वो पठनीय नहीं है, और इसीलिए वो यहाँ पर एक डेट दी गई 21 से लेकर के 25 तक कि वो अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाले ऑप्शन को देना 21 से लेकर के 25 तक डॉक्यूमेंट को अपडेट करने का कोई मतलब नहीं था। स्टार्टिंग में आप अपलोड करवा चुके हैं। अगर मतलब तब बनता है जब आप वो जो किलोबाइट का जो साइज़ है ना 100 किलोबाइट, वो आप कम से कम 200 से 300 रखते हैं। आप जो भी फ़ोटो पहले लिए थे वही फ़ोटो अभी भी होगी ऐसे में, तो चेंजेस तो उसमें जो है ना के बराबर आपको देखने को मिलेंगे, चीज़ें वही रहेंगी। कोशिश करिएगा उसे पठनीय बनाने की जिनको लगता है कि हमें वहाँ पर चेंजेस करने हैं, ठीक है। इतनी बातें हो गई। एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिन स्टूडेंट ने मान लीजिए कि उन्होंने पहले फोटोकॉपी अपलोड की थी, वो अब ये सोच रहे हैं कि हमारे पास ओरिजिनल अवेलेबल है, ओरिजिनल आ चुका है या जो भी है हम उसे अपडेट कर दें या अपलोड कर दें। तो अगर वो आपको लगता है कि वो पठनीय नहीं था तभी आप ओरिजिनल अपलोड करिएगा, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। एकदम शांति से बैठिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे का देखिए कि कब कुछ आ रहा है आपका रिज़ल्ट BPSC का, ठीक है। उन्हें उसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने जो ऑनलाइन से आपने डाउनलोड करके जो एक कॉपी लगाई थी या जो आपकी ओरिजिनल है, दोनों कॉपी बहरहाल कुल मिलाकर के वो चीज़ें आप ही की हैं, ओरिजिनल है, तो ऐसे में कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल मतलब समझ रहे, जेन्युइन है, तो ऐसे में आपको अपडेट करने की बिल्कुल से ज़रूरत नहीं है। अब इस वीडियो को हम समराइज कर देते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के दोस्त ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि ये जो नोटिस है वो केवल और केवल उनके लिए है जिनको लगता है कि उन्होंने अपने जो फॉर्म था उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया और वहाँ पर गलतियाँ हुई, मतलब वो पठनीय नहीं था, वो आपका ब्लर था, तो उन्हें फिर से यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत है। क्या कुछ करना है, कैसे? आपको लगता है कि गजेटेड ऑफिसर क्या है तो एक बार गूगल पे लिख लीजिएगा, कई सारे आपको मिल जाएंगे नाम, उन्हीं से आपको कहीं ना कहीं अटेस्ट करवाना है। उनसे अटेस्ट करवा के आप उसकी कॉपी यानी जो फोटो कॉपी है वही अपलोड करिएगा ऐसे में। और ये बात अलग है कि आपको एक जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वो सारा सेट तो आपको उसके फोटोकॉपी का ओरिजिनल के साथ में ले ही जाना पड़ेगा, बट यहाँ पर आप अपनी फोटोकॉपी को ही अपलोड करिएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जिनको नहीं लगता बिल्कुल से कि ठीक है इनमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सब कुछ ठीक था, आपने फॉर्म डाउनलोड किया होगा ना अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ आपने सेलेक्ट किया था, लेकिन संभव है कि वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट ना दिखे। ऐसे में संभव नहीं, वहाँ पे कहाँ से डॉक्यूमेंट दिखेगा, तो आप लॉगिन करके एक बार अपडेट वाले पर जाकर के देख सकते हैं, लेकिन अपडेट पर आपको यही ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट व्यू का नहीं मिलेगा जो आपने पहले अपलोड किया था, ठीक है। तो आपको अगर लगता है ऐसे में तो आपको बिल्कुल से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, जैसे ये आया है वैसे ही इसको जाने दीजिए 21 से 25 तक का। यहाँ पर वैसे भी चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस ऑप्शन के देने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। देना था तो किलोबाइट का जो साइज़ था उसे बढ़ा करके देते, जिससे स्टूडेंट्स को कभी दिक्कत समस्या ना आती, या ऐसे में उनका जो डॉक्यूमेंट है वो रीडेबल होता। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि जितनी भी आपकी समस्याएँ थी उनका समाधान हमने इस वीडियो में कर दिया है। लगता है कोई और सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। शुक्रिया आप सभी का।